खाने पीने का अपना ही स्वाद होता है, लेकिन क्या हो अगर किसी को खाने में सिर्फ चटनी चाटने का शौक हो तो? बहू देख ले, बता दे रही हूँ, ले तो चल रही हूँ तुझे दावत में, लेकिन अगर मैंने देख लिया कि तू वहाँ बड़ी सी प्लेट में चटनी लेकर उंगली से चाट चाट कर खा रही है, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सासू माँ, सुना है साउथ इंडियन है वो लोग, मतलब समझ रही है ना, नारियल की चटनी, इमली की चटनी और ना जाने मूंगफली से लेकर किस किस की चटनी होगी वहाँ। खैर, सास बहू दावत में जाते हैं जहाँ मेजबान। अरे आप लोगों को हॉल ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे कैसी बात कर दी, दिक्कत? हाय हाय, एक से बढ़कर एक चटनी की महक को सूंघते सूंघते आ गए हम सास बहू। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब आप लोगों के लिए ही तो है। वहाँ का काउंटर खाने का है, खा कर जाना। दिखा दिया ना गवारपना अपना। अरे खाने में पूरा 5 स्टार व्यवस्था कर दी, हजारों की थाली लगा दी लड़की के बाप ने, लेकिन तू तो वही 2 पैसे की बात करेगी, चटनी चटोरी। जा अब अपना रास्ता नाप, तेरे साथ खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं पार्ले जी का बिस्कुट पानी में डुबाकर खा लूं। मेजबान चला जाता है, लेकिन सास का गुस्सा बहू पर फूट पड़ता है। बहू तो जैसे इस मौके का इंतजार ही कर रही थी कि सास बोले और वो फुर्र। बहू खाने के एरिया में जाकर प्लेट में आदत के अनुसार चटनी लेती है और उंगली से चाट चाट कर खाती है। फिर जब पेट भर जाता है तो सास के पास आ जाती है। हाँ सासू माँ, चलिए, मेरा खाना तो हो गया। हाँ, मैंने भी खा लिया, देख लिया था मैंने तुझे खाते, या यूँ बोलो चटनी चाटते हुए। तो देखो साफ बात है कि खाना तो खा लिया, अब शगन भी तो देना है ना। चल दूल्हा दुल्हन के पास चलते हैं। दोनों सास बहू दूल्हा दुल्हन के पास जाते हैं, जहाँ और भी घर वाले होते हैं। बहन जी, बहुत अच्छा इंतजाम किया है, ये हम लोगों की तरफ से छोटा सा तोहफा बच्चों के लिए। अरे रे, रहने ही दीजिए, क्या लें आपसे, आप लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं। बहू तो बेचारी चटनी ही चाट कर रह जा रही थी, वो तो वैसे भी हम लोग फ्री में ही रखे हैं। सास बहू कुछ नहीं बोलती हैं और सीधे घर आ जाती हैं। क्या है ये तेरी बीवी? माना भाई माना, किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ, लेकिन इसके चटनी प्रेम ने तो हम लोगों को हर जगह बदनाम कर दिया है। क्या है माँ, जब देखो मेरी मासूम सी बीवी की बुराई करती रहती हो। अरे कभी तो उसकी आंखों में देखो, कितनी गहराई है, लगता है जैसे सारी कायनात। हाँ, बस शायर के अब्बा, मैं साफ कह दे रही हूँ, इसकी आदत सुधारो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा था कि कल शाम को मेरे बॉस अपने परिवार के साथ हम लोगों के घर खाना खाने आएंगे। उनको खाने से इम्प्रेस कर दिया तो समझो तरक्की ही तरक्की है। कल? बेटा कल सुबह तो मैं शिरडी के दर्शन के लिए जा रही हूँ। हम लोगों के घर से बस निकल रही है सीधी शिरडी के लिए। सास तो चली जाती है शिरडी, लेकिन पीछे रह जाती है चटनी चटोरी बहू। अरे नो चिंता ना फिकर, मैं जो बना दूंगी तो लोग चाट चाट कर खाएंगे। पति जो कि पत्नी का दीवाना होता है। बस अपना ख्याल रखना, तुमको पता है ना, तुम जब किचन में जाती हो तो मेरा दिल धड़क जाता है कि कहीं कोई चोट ना आ जाए। मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन प्लीज तुम परेशान मत होना। कैसी बातें कर रहे हो, गूगल है ना, उसी में देख देख कर मैं सब अच्छी अच्छी चीजें बना लेती हूँ। तुम चिंता किए बिना ऑफिस जाओ और रात के खाने वाले सरप्राइज के लिए तैयार रहना। पति ऑफिस चला जाता है और सारा दिन लगाकर पत्नी बनाती है खाना, या यूं कहें चटनी। बन गई 70 तरीके की चटनी, चाहे खट्टी चाहे मीठी या फिर नमकीन। अरे देश ही नहीं विदेशों तक की चटनी बना रखी है मैंने। और एक ये है जो सोच रहे थे कि खाना बाहर से मंगवा लूं, खुश हो जाएंगे। शाम को बॉस अपने परिवार के साथ आता है, लेकिन जो हाल घर और घरवाली का वो देखता है तो देखते ही रह जाता है। अरे तुम तैयार नहीं हुई, मैंने कहा था ना वो सर आएंगे। आइए सर, वो माँ नहीं है ना तो सारा इंतजाम इसी को करना पड़ा। बीवी जल्दी से तैयार होकर आती है और साथ में पानी और मीठी चटनी लेकर आती है। अरे मिठाई कहाँ है? पानी के साथ। हाँ, लेकिन चटनी भी तो मीठी है। अरे बात तो सही है,
पानी के साथ कुछ मीठा ही तो चाहिए, तो चटनी क्यों नहीं? बस एक चम्मच ले आइए। चम्मच क्यों? ये देखिए, ये रही उंगली। ये बोलकर वो उंगली को चटनी के कटोरी में डुबोकर उंगली चाट लेती है। देखा, ऐसे ऐसे खाइए चटनी, तभी स्वाद आएगा। खाइए और फिर पी लीजिए ठंडा ठंडा पानी ऐसे। ये बोलकर वो पास के ग्लास से पानी पी लेती है। देखा, क्या जरूरत है चटनी की। बॉस खड़ा हो जाता है। हम लोग चलते हैं, दरअसल प्यास नहीं है, और फिर याद आया कि कहीं जाना भी है। अरे ऐसे कैसे सुबह से लगी हूँ मैं? खाना तो खाकर जाना ही होगा। 70 प्रकार का खाना है, वो भी देश विदेश का। आज तो समझ लीजिए गूगल का कोना कोना ऐसा सर्च किया है कि खुद गूगल को नहीं पता होगा कि उसके अंदर ये भी है। बीवी की बात सुनकर पति के सांस में सांस आती है। अरे ओ मेरी करीना, जाओ जाओ, लगाओ जरा खाना और खुश कर दो सबको स्वाद के स्नान से। फिर क्या था, एक के बाद एक करते हुए ढेर सारे डोंगे बहू टेबल पर सजा देती है। ये सब क्या है? रोटी कहाँ है? और चावल या दाल? भाभी जी वो आ रहा होगा। दरअसल माँ ने बताया था कि ये चटनी की शौकीन है, लेकिन इतनी होगी ये नहीं पता था। पर कोई ना, जाओ जाओ और खाना लेकर आओ। और खाना नहीं है, जो है वो यही है। लेकिन भाभी जी आप तो 70 तरह के। हाँ हाँ, 70 तरह की चटनी ही तो है ये, गिन लीजिए। बॉस और उसकी बीवी वहाँ से चले जाते हैं और उतने में ही माँ आ जाती है। बेटा, हो गए दर्शन मेरे। मैंने तो खूब तरक्की मांगी है तेरे लिए साईं राम से। माँ नहीं सुनेंगे इस बार साईं जी तेरी बहू ने मेरे करियर में चटनी फेर दिया। सास देखकर हैरान रह जाती है कि घर में ढेर सारी चटनी ही चटनी है। अगले रोज पति ऑफिस जाता है, जहाँ चपरासी उसके पास आता है। सर, वो बॉस ने आपको बुलाया है। डरते डरते पति बॉस के कमरे में जाता है। ये लो तरक्की के पेपर। थैंक्स बॉस, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी के लिए है। वो तुम तो जानते हो कि हमारी कंपनी चिप्स की कंपनी है, लेकिन एक ही फ्लेवर के चिप्स लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। भाभी जी की चटनी के स्वाद को हम लोग अपने चिप्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कल से तुम उन्हें भी ले आना। और हाँ, तुम लोगों की सैलरी भी डबल। पति खुशी से घर आता है और माँ को सारी बात बता देता है। देखा मेरी चटनी का कमाल। अरे मेरे साईं जी का। तो जोर से बोलो, जय साईं राम की।